हमारी आज की कहानी का उन्वान है नीलम नगर की पुरसरार दुनिया। आइए इसी उन्वान के तहत आज की कहानी सुनते हैं। महविश एक आम लड़की थी, मगर उसके ख्वाब आम नहीं थे। वो अक्सर ऐसी दुनिया के बारे में सोचती जहां परियां, जादुई दरख्त, रोशनी बिखेरते पत्थर और बोलते परिंदे हों। एक दिन जब वो अपने बाग में बैठी एक पुरानी किताब पढ़ रही थी, अचानक किताब की चमकदार सतूर ने इसे हैरान कर दिया। जैसे ही इसने एक मखसूस जुमला पढ़ा, अचानक एक सुनहरी रोशनी ने इसे अपनी लपेट में ले लिया और जब इसने आंखें खोली तो वो एक हसीन मगर अजीबोगरीब दुनिया में थी। ये नीलम नगर था, एक जादुई दुनिया जहां सब कुछ रोशनी और खुशबू से भरा था। दरख्त नीले पत्तों से ढके हुए थे और इनकी शाखों से रंग बिरंगे फूल झूल रहे थे जो रोशनी बिखेरते थे। परिंदे इंसानी जुबान में बात करते और झीलों में चमकती हुई सुनहरी मछलियां तैर रही थीं। महविश हैरान थी, मगर इसे जल्द ही एहसास हुआ कि ये एक आम जादुई दुनिया नहीं, बल्कि एक पुरअसरार और पुरकशिश जगह है जहां हर चीज की अपनी कहानी थी। एक खूबसूरत मगर उदास परी जरिया ने इसे बताया कि नीलम नगर पर एक स्याह साए का खतरा मंडरा रहा है। शमीर, एक जालिम जादूगर, नीलम नगर की रोशनी चुराकर इसे तारीकी में बदलना चाहता है। महविश ने हिम्मत जमा की और नीलम नगर के बहादुर मुहाफिज एजल के साथ इस जादूगर के खिलाफ खड़ी हो गई। शमीर का किला एक बुलंद और बाला पहाड़ के अंदर था जहां दाखिल होना तकरीबन नामुमकिन था, मगर महविश की जहानत और जरिया की जादुई ताकत ने इनके रास्ते खोल दिए। आखिरकार महविश ने शमीर को नीलम नगर की रोशनी चुराकर एक जादुई दायरे में कैद कर दिया। जैसे ही रोशनी नीलम नगर में वापस आई, हर चीज फिर से जगमगाने लगी। जरिया और एजल ने महविश का शुक्रिया अदा किया और इसे नीलम नगर की मुहाफिज के तौर पर कबूल कर लिया। जब महविश जागी तो वो फिर से अपने बाग में थी, मगर इसके हाथ में नीलम नगर का एक चमकता हुआ नीला पत्थर था जो इस बात का सबूत था कि वो हसीन ख्याली दुनिया हकीकत में मौजूद थी।